नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो गाइज़ चल रहे हैं आप लोगों के यहाँ पे बहुत सारे प्रिपरेशन की वीडियोस। लगातार मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करा रहा हूँ। कल मैंने आपको पैसेज की वीडियो भी प्रोवाइड कराई थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पसंद आई होगी। गाइज़ यहाँ 100 क्लोड टेस्ट सीरीज की वीडियोज़ कंटिन्यू हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपको, जिसमें हम लोग पहुँच चुके हैं आज वीडियो नंबर 33 पर। 2019 के सेट हैं MB बुक से जो पब्लिश हुए हुए हैं। आज का ये जो सेट है MB बुक से, यह है सेट नंबर 28 और 10 मार्क्स का क्लोड टेस्ट है बच्चों। ये मेंस का सेट है, तो इसमें 2 क्लोड टेस्ट रहे हैं। सीजीएल मेंस का सेट है ये, तो उसमें से एक आज हम करेंगे, एक करेंगे कल। ओके गाइस, तो ये पूरी सीरीज है बड़ी शानदार। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप अभी जाइए प्लेलिस्ट में और सभी वीडियोस देख लीजिएगा क्लोड टेस्ट की। सो गाइस आज हम लोग बात करेंगे एक नए क्लोड टेस्ट की। चलते हैं क्लोड टेस्ट पर, क्या कह रहा है क्लोड टेस्ट। सो गाइस ये रहा आपके सामने पैसेज, क्लोज पैसेज MB बुक से, जो कि 2019 में आपका कंडक्ट हुआ है। और ये आपका पूरा का पूरा क्लोड टेस्ट है सामने आपके। 10 मार्क्स का क्लोड टेस्ट है। ज़रा एक बार ढंग से पढ़ लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे कहानी को अपनी। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि अ मार्केट प्लेस इज ऑलवेज अ बज विद activity. It is especially dash a visit in the evening. A dash range of items are on display. Dash and getting a satisfactory dash give the necessary sense of dash to the bored housewife and bring a smile dash her face. People from all dash of life, rich and poor, dash shoulders with each other from their busy dash. Here people find time to dash a greeting with friends or neighbor. Guys, यहाँ क्लोज टेस्ट को इतनी तेज़ी से पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण था कि आप लोग ये पता लगा पाएँ कि क्लोज टेस्ट हमारा प्रेजेंट में चल रहा है या पास्ट में। सो गाइस ये क्लोज टेस्ट जो हमारा चल रहा है वो चल रहा है प्रेजेंट में, जो मुझे अंदाज़ा लगा इसको देख करके। यस, यहाँ बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जो क्लियर कर रही हैं कि स्टोरी आपकी प्रेजेंट में चल रही है, नॉट इन पास्ट। तो यहाँ आपको अब प्रेजेंट का ही दिमाग लेकर चलना अपने साथ में, पास्ट का दिमाग अपने साथ में लेके नहीं चलना है। और गाइस यहाँ पे कह रहा है कि एक मार्केट प्लेस एक ऐसी जगह है जहाँ पर जो है स्पेशली, मतलब ये मार्केट प्लेस को लेकर की कहानी है पूरी। तो हम लोगों को उसी तरह वहाँ पर दिमाग लगा चलना है अपना। कैसे करना है सॉल्व, अब देखते हैं गाइस। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कुछ वोकेबलरी बेस भी होंगे, कुछ विदाउट वोकेबलरी बेस भी। तो देखते हैं यहाँ पे ध्यान से कि क्या कुछ उसने दिया है। चलिए भाई मेरे साथ पढ़ते हैं आगे। कह रहा है कि अ मार्केट प्लेस इज ऑलवेज अ बज विद एक्टिविटी। यहाँ कोई फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज़ स्पेशली डैश अ विजिट इन द इवनिंग। तो ये मतलब स्पेशली डैश है जहाँ पर आप लोग शाम को घूमने जा सकते हैं। मार्केट जो है एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप इवनिंग में आराम से घूमने जा सकते हैं। मोस्टली लोग मार्केट में इवनिंग में ही घूमने निकलते हैं बच्चों, जो घूमना होता है, शॉपिंग की शॉपिंग। स्पेशली डैश अ विजिट इन द इवनिंग। एसेट संपत्ति, वैल्यू कीमत, रथ लायक, क्रेडिट तो खैर यहाँ पे एक तक नहीं आएगा। तो गैस यहाँ आपके पास वर्ड बचते हैं गिने चुने कुछ, उनको देख लीजिएगा। तो इट इज़ स्पेशली डैश अ विजिट इन द इवनिंग, यानी कि इवनिंग में एक घूमने लायक डैश है। तो गैस यहाँ कहना चाह रहा है कि ये एक घूमने लायक जगह है इवनिंग में। तो यहाँ लायक के अर्थ में आपका जो वर्ड लगता है वो लगता है रथ। तो रथ और विजिट ये पूरा वर्ड होता है बच्चों घूमने लायक। तो यहाँ सेंटेंस का आंसर जो है आपका हो जाएगा पहला ही करेक्ट, सी करेक्ट। पहले ऑप्शंस का आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट, रथ और विजिट इन द इवनिंग, घूमने लायक शाम में। अ डैश रेंज ऑफ आइटम्स आर ऑन डिस्प्ले। कह रहा है कि जो आइटम्स हैं, बहुत सारे जो भी आइटम्स हैं वो बिल्कुल खुलेआम सामने रखे रहते हैं। तो कैसे पूरा का पूरा एक फ्रेजल वर्ब है, अ वाइड रेंज ऑफ। देखिए यहाँ पर ये इसी तरह से क्लोज टेस्ट की कहानी शुरू होती है। अगर आप लोग एक अच्छी कमांड बना लें इसके ऊपर, क्योंकि बहुत सारे फ्रेजल वर्ब, एडियम्स, फिक्स प्रपोजिशन, इन सब का समावेश होता है आपका क्लोज टेस्ट। लेकिन ये सब चीज़ें बच्चों को प्रैक्टिस से ही आएंगी।
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं रट्टे मारूं, कहीं से मुझे ऐसी फिक्स प्रिपरेशन मिल जाए जो क्लोज टेस्ट में आ जाएंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा और ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करा पाएगा, ध्यान रखें। हाँ, अगर आप मेरे साथ में 100, 150, 200 क्लोज टेस्ट सोल्व कर लें तो वो दिन दूर नहीं जब आप अपना स्कोर इंक्रीज कर पाएँ। इस गैस अभी मैं ये रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ बहुत अर्ली मॉर्निंग कर रहा हूँ, आप लोगों को तो 8 बजे वीडियो मिलेगी। तो गैस सुबह ही एक मेरे पास मैसेज था बच्ची का, हमारी एक स्टूडेंट, यूट्यूब स्टूडेंट पेड कोर्स से, जिसने मुझे अपने स्कोर कार्ड सेंड कर रखे थे, जिसमें उसके इंग्लिश में 91 और एक टेस्ट में उसके 88 मार्क्स आए हुए हैं। तो ये इंप्रूवमेंट है गाइस, प्रैक्टिस से ही आएगा, विदाउट प्रैक्टिस नहीं आएगा। तो मतलब आप सोच रहे हैं कि मैं बहुत सारी फिक्स प्रिपरेशन याद कर लूँ, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे कराते हैं कि देखिए फिक्स प्रिपरेशन ऐसी करा रहा हूँ कि मतलब इससे बाहर नहीं आएंगी। वास्तव में अच्छी बातें नहीं आएंगी तो, लेकिन क्लोज टेस्ट का कोई मसला ऐसा नहीं है कि वो उसमें फंसी जाएंगी। ये क्लोज टेस्ट करके ही आपका हल होगा, ये ध्यान रखें। कुल मिला के बात ये है। ओके गाइस, तो यहाँ पर अ वाइड रेंज ऑफ का मतलब है अनेक प्रकार की, अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स आर ऑन डिस्प्ले, अनेक प्रकार की आइटम्स जो हैं डिस्प्ले पर रखी रहती हैं, ये कहना चाह रहा है। तो गैस यहाँ सेंटेंस का जो आंसर है वो हो जाएगा पहला ही करेक्ट। हालांकि जो बाकी उनको देख लीजिएगा, अ टॉल रेंज ऑफ, टॉल नहीं, अ शॉर्ट रेंज ऑफ, अ नैरो रेंज ऑफ, तो गैस यहाँ ये आपके आंसर नहीं होंगे बाकी दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री, थर्ड आंसर देखना होगा हमें कौन सा आएगा बच्चों। अभी सबसे पहले समस्या का सॉल्यूशन ये है कि सेंटेंस जुड़ा हुआ है एंड से, एंड के दोनों तरफ फॉर्मेशन सेम रहनी चाहिए। आगे गेटिंग है तो पीछे भी आपका कोई आईएनजी फॉर्म वर्ड ही होगा। डैश एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री डैश गिव द नेसेसरी सेंस ऑफ डैश। तो बच्चों यहाँ पर आईएनजी फॉर्म होगी, और कमाल की बात यह है कि सारे आईएनजी फॉर्म ही हैं। अब गाइस अगर आप बाजार में जा रहे हैं सामान खरीदने, तो क्या आप लोग बाजार में जाने के बाद में वहाँ पे फाइटिंग करना शुरू कर देंगे प्राइस को लेकर के? जी नहीं। डिबेटिंग यानी कि उससे बहस करना शुरू कर देंगे प्राइस को लेकर के? जी नहीं। स्नैचिंग, क्या उससे आप छीनना शुरू कर देंगे प्राइस को लेकर के? जी नहीं। आप क्या करेंगे? उससे सिर्फ बार्गेनिंग करेंगे, सौदेबाजी करेंगे आप उससे। यस, तो बार्गेनिंग मतलब सौदेबाजी करना। थर्ड का आपका हो जाएगा बी करेक्ट, बार्गेनिंग एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री डैश। तो बार्गेनिंग करना और सेटिस्फैक्ट्री और गेटिंग करना एक सेटिस्फैक्ट्री डैश, गिव द नेसेसरी सेंस ऑफ डैश। तो यहाँ आपका थर्ड आंसर हो जाएगा बार्गेनिंग। ये बहुत सिंपल सा था। तो बार्गेनिंग एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री डैश, सेटिस्फैक्ट्री केस, सेटिस्फैक्ट्री, यहाँ सेटिस्फैक्ट्री केस, पैक्ट, डील या कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों ये आपका सेटिस्फैक्ट्री डील, आप लोग जो सामान खरीदते हैं उसके बीच में डील करते हैं जो कि सेटिस्फैक्ट्री हो, बार्गेनिंग करके। कैसे करके बच्चों? बार्गेनिंग करके। तो यहाँ पे एक डील यानी कि सौदा आपका आ जाएगा। तो गैस पीछे था सौदेबाजी, आगे आ गया सौदा, मीनिंग भी सब साफ साफ निकल के आ रहा है बाहर। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। फोर्थ में आपका आंसर आ जाएगा सी, डील गिव द नेसेसरी सेंस ऑफ डैश। तो उससे जो है एक नेसेसरी सेंस मिलती है डैश की, ऑफ द डैश टू द बोर्ड हाउस वाइफ, उन हाउस वाइफ को खासकर जो कि घर में बैठी बैठी बोर हो जाती हैं। अच्छा जी, चलिए एक्सर्शन, अचीवमेंट, क्रिएशन और इम्प्रूवमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सेंस ऑफ डैश टू द बोर्ड हाउस वाइफ एंड ब्रिंग अ स्माइल डैश हर फेस। अब कैसे यहाँ पे, सो बार्गेनिंग एंड गेटिंग अ सेटिस्फैक्ट्री, बार्गेनिंग करके चीज़ों को प्राप्त करके, सौदाबाजी करने के बाद में उनको ऐसा लगता है कि तुमने जो है बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया है। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा अचीवमेंट। फिफ्थ का बी आंसर हो जाएगा करेक्ट। यस, तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या चीज़ हासिल कर लिया आपने। जब कोई चीज़ 600 की वो 200 पर लेकर आती हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशी सी मिलती है कि हमने आपको बेवकूफ़ बनने से बचा लिया। हालांकि बच्चों वहाँ वो भी बेवकूफ़ नहीं है जो आपको इतनी सस्ती दे रहे हैं। यस, वो पहले ही समझ जाते हैं। मतलब कुल मिला के चल रही है काम, मिली भगत चल रही है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर बच्चों आपका आंसर आ जाएगा डैश यानी कि अचीवमेंट। तो सेंस ऑफ अचीवमेंट टू द बोर्ड हाउसवाइफ एंड ब्रिंग अ स्माइल डैश हर फेस। यहाँ तो मैं बिना देखे बता दूंगा, ब्रिंग अ स्माइल ऑन हर फेस। ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोग फिल इन द ब्लैंक्स को भी जाके चेक करें, और उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आ जाती है। पीपल फ्रॉम ऑल डैश ऑफ लाइफ, पीपल फ्रॉम ऑल डैश ऑफ लाइफ, वैसे तो पार्ट्स मुझे लग रहा है लेकिन देखते हैं। पीपल फ्रॉम ऑल स्टेप्स, ऑल वॉक्स, ऑल पार्ट्स ऑफ लाइफ,
और ऑल टूर्स ऑफ लाइफ। तो गैस यहाँ सेंटेंस में पीपल फ्रॉम ऑल डैश ऑफ लाइफ, बच्चों यहाँ पे आगे लाइफ आ रहा है, इस वजह से यहाँ पे आपका पार्ट्स नहीं आ सकता। अगर यहाँ पे कोई एरिया होता, कोई क्षेत्र होता, कोई जगह होती तो आप यहाँ पर लगा सकते थे पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इस तरह कुछ बात होती तो हम यहाँ लगा पाते, लेकिन यहाँ पे अभी नहीं आएगा। तो पीपल फ्रॉम ऑल डैश ऑफ लाइफ, पीपल फ्रॉम ऑल स्टेप्स, वॉक्स, पार्ट्स या टूर। तो गाइस ये भी एक पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब है, वॉक ऑफ लाइफ, वॉक ऑफ लाइफ यानी कि जीवन के विभिन्न क्षेत्र से, जीवन के विभिन्न क्षेत्र से। तो पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सेवंथ में आपका वॉक आ जाएगा। रिच एंड पुअर डैश शोल्डर विथ ईच अदर, जॉइन शोल्डर यानी कि मिलाना, रब शोल्डर। पैट, बच्चों पैट एक बड़ा प्यारा वर्ड है। पैट का मतलब होता है पीठ थपथपाना किसी की। स्वाइप तो खैर यहाँ पे नहीं आएगा, स्वाइप आपने कभी शायद किया हो, आपको याद हो, जब स्क्रैच कार्ड वगैरह होते हैं कुछ ऐसे मिलते हैं तो स्वाइप करते हैं आप वहाँ पे। जब आप किसी शॉपिंग मॉल वगैरह में जाते हैं तो अपना जो कार्ड होता है उसको स्वाइप करते हैं। तो गैस यहाँ पर ये एक ईडियम है बड़ा प्यारा, रब शोल्डर। बता दूँ मैं आपको बच्चों, यहाँ पर ये एक ईडियम दिया गया है, रब शोल्डर यानी कि घुल मिल जाना। रब शोल्डर, घुल मिल जाना, ये बड़ा प्यारा ईडियम है बच्चों। तो यहाँ सेंटेंस में आपका आंसर हो जाएगा बी करेक्ट, एट्थ का रब शोल्डर, रब शोल्डर। सेंटेंस में एट्थ का आंसर हो जाएगा बी। रिच एंड पुअर रब शोल्डर विथ ईच अदर। चलिए, फ्रॉम देयर बिजी डैश हेयर पीपल फाइंड टाइम टू डैश अ ग्रीटिंग विद फ्रेंड्स और नेबर। फ्रॉम देयर बिजी डैश, अब बच्चों यहाँ पर लग रहा है मुझे कि शेड्यूल आना चाहिए, बाकी देखते हैं ऑप्शन में कि हमारे पास है क्या। फ्रॉम देयर बिजी पैटर्न, जी नहीं, फ्रॉम देयर बिजी सिस्टम, फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल, फ्रॉम देयर बिजी कस्टम। तो अपने बिजी शेड्यूल के बावजूद यानी कि अपने जो पूरे दिन की व्यस्त दिनचर्या है उसके हिसाब से ये कहना चाह रहा है। फ्रॉम देयर बिजी शेड्यूल हेयर पीपल फाइंड टाइम टू डैश, तो उनको जो है समय मिलता है डैश करने का, अ ग्रीटिंग विद फ्रेंड्स और नेबर। डिस्प्लेस, ट्रांसफर, एक्सचेंज और रिटर्न। तो एक्सचेंज अ ग्रीटिंग, एक्सचेंज अ ग्रीटिंग विद फ्रेंड्स और नेबर, तो वहाँ पर जो है उनको एक्सचेंज करने का जो है समय मिलता है, मौका मिलता है अपने मित्रों के साथ में, नेबर के साथ में ग्रीटिंग को। ग्रीटिंग मतलब बोलते बच्चों यहाँ पे ग्रीटिंग का मतलब यहाँ पे किसी ग्रीटिंग कार्ड से नहीं है, ग्रीटिंग का मतलब नमस्ते करने से है। तो जब लोग मिलते हैं जानकार तो अच्छा लगता है, ग्रीटिंग करने से मतलब एक दूसरे को नमस्ते करना, अभिवादन करना, ये आदान प्रदान उसके तरह से। तो गाइस यहाँ पे आपका आ जाएगा एक्सचेंज अ ग्रीटिंग विद फ्रेंड्स और नेबर। तो फ्रेंड्स और नेबर के साथ में ग्रीटिंग करने का जो है इनको मौका मिलता है ऐसी जगह पर जा करके। तो ये था आपका आज का 10 मार्क्स वाला क्लोज टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत शानदार तरह से समझ में आ गया होगा। इसी तरह के और क्लोज टेस्ट देखने के लिए और पूरी सीरीज एक साथ देखने के लिए गाइस, अगर आप चाह रहे हैं बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट, आप हमारा स्पेशल क्लोज टेस्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं ओनली 199 में, जहाँ हमने 150 प्लस क्लोज टेस्ट एक साथ सोल्व करवाए हैं रिकॉर्डेड बैच में, जो कि है आपका किरण बुक से। ओके गाइस, बहुत तेज़ी से इंप्रूवमेंट आपके अंदर आएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।